बच्चों, आज हम संचिता से पाठ 7 चतुर मच्छर की कहानी को पढ़ेंगे। बच्चों, यह कहानी एक शेर की है जो जंगल का राजा होता है। वह कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मारकर खा सकता है। सभी जानवर उससे बहुत डरते हैं। बड़ा ही निर्दयी शेर था ये। जंगल के सभी जानवर उससे परेशान थे। लेकिन एक मच्छर जो बहुत ही छोटा होता है, उस मच्छर का नाम होता है भीन भीन मच्छर। वह जानवरों से कहता है कि मैं शेर को 7 दिन में उसकी गलती का एहसास कराऊंगा। तो बच्चों, क्या वह शेर को सबक सिखा पाता है या मच्छर हार जाता है? आइए इस रोचक कहानी को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चतुर मच्छर। एक था जंगल, उसमें एक शेर रहता था। वह बहुत ही निर्दयी था। निर्दयी मतलब जिसको किसी पर भी दया न आती, जिसे चाहता मारकर खा जाता। उसके मन में बिल्कुल भी दया नहीं थी। सभी जानवर उससे परेशान थे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा की। सभी सोच रहे थे कि किस प्रकार इस निर्दयी शेर से छुटकारा पाया जाए। तभी उन्हें एक कोने से भिन 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 की आवाज सुनाई दी। जानवरों ने मुड़कर देखा। एक मच्छर भिन भिन करके कह रहा था, आप सब लोग चिंता ना करें, मैं शेर को सबक सिखाऊंगा। सब हंस पड़े। भला छोटा सा मच्छर शेर को सबक सिखाएगा? मच्छर बोला, अगर 1 सप्ताह में शेर ने अपनी गलती नहीं मानी तो उसे जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा नाम भिन भिन मच्छर नहीं। अगले दिन शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में मच्छर आया और उसके कान में भिन भिन करने लगा। शेर को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। उसने एक पंजा उठाया, मच्छर उड़ गया। लेकिन फिर से शेर के कान में आकर भिन भिन करने लगा। अब शेर को गुस्सा आ गया। उसने कान के पास पंजा मारा। मच्छर तो फुर्ती से उड़ गया, पर शेर का कान छिल गया। मच्छर उड़कर शेर की नाक पर बैठा तो उसने मच्छर को फिर पंजा मारा। इस बार शेर की नाक छिल गई। मच्छर कभी शेर की पीठ पर बैठता तो कभी उसकी गर्दन पर। शेर पंजे मारता रहा। अब बार बार अपने ही पंजे लगने से शेर दर्द से तड़प उठा। वह मच्छर से बोला, मच्छर भाई, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? मच्छर बोला, तुम सब जानवरों को परेशान करते हो और मारकर खा जाते हो। अब तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? शेर मच्छर की बात समझ गया और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब किसी को नहीं सताऊंगा। अब शेर सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। सभी जानवर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने 7 दिन की जगह एक ही दिन में शेर को सही कर दिया। तो बच्चों, यह थी कहानी चतुर मच्छर। बच्चों, हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपनी समझदारी और सूझबूझ से बड़े बड़े काम कर सकता है। वह अपने से बड़े शत्रु यानी दुश्मन को भी हरा सकता है। बच्चों, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। हर एक समस्या या परेशानी का समाधान निकाला जा सकता है। उसके लिए हमें मिलजुल कर व सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत होती है। आप चींटी को ही देख लीजिए, वो कितनी छोटी होती है। इनकी एक विशेष जाति होती है और ये अपने लिए घोंसले बनाती हैं। इनके घोंसले पत्तों से बनते हैं। ये चींटियाँ आम, जामुन, शीशम आदि पेड़ों में पाई जाती हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे चूहे कबूतरों को बचाने के लिए शिकारी का जाल काट देते हैं। चींटियाँ हाथी को भी सबक सिखा देती हैं। और आज की कहानी में मच्छर एक शेर को ही सुधार देता है और शेर हिंसा करना बंद कर देता है। वह मिलजुल कर सबके साथ रहने लगता है। इसलिए बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को भी छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और बेवजह किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये था पाठ 7 चतुर मच्छर। इसे स्वयं भी आप पढ़ने का अभ्यास करेंगे और पाठ में अभ्यास कार्य जो आपकी बुक में है उसे भी आप अपनी बुक में करेंगे। यह परीक्षा में आएगा। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको पाठ की वीडियो और अभ्यास कार्य समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू।